ये बड़ी दुख भरी कहानी है, लालची कहानी है और दगाबाज कहानी है। यहाँ पे एक दोहा भी लिखा उन्होंने कि दगा किसी का सगा नहीं और नहीं मानो तो कर देखो, जिसने जिसके साथ दगा किया जरा घर पे जाके देखो। तीनों सैनिकों ने अपने मालिक के साथ गद्दारी की, दगा किया, तीनों का ही कुटुंब सहित नाश हो गया। जय हिंद, जय हिंद। सामने लड़ाई का मैदान है, इसको रणभूमि बोलते हैं। बीच में नाला, इसको भंगुर बोलते हैं। अपन जो खड़े हैं 7 किलोमीटर की एक सिंगल पहाड़ी है। एक होने के नाते स्तंभ यानी खंबा बनाया इसको। रण, भंवर और थम तीनों को मिला करके रणथंबोर नाम दिया। कोई कहता होते ज़्यादा है, कोई कहता टाइगर ज़्यादा है, इसलिए इसका नाम रणथंबोर है। बाकी तीनों चीज़ों को मिला करके ही इसका नाम है। तो वो है रण, वो लड़ने की जगह। हाँ, बीच में नाला, इसको भंवर। ये 7 किलोमीटर की एक सिंगल पहाड़ी है जिस पर पूरा किला बसा हुआ। एक होने के नाते स्तंभ यानी खंबा रण, भंवर और On our channel Discover Wild Paws, you have seen a lot of videos of wildlife safaris, but today we are going to show you the history of one of the best tiger reserves in India. Today we are going to hear the legendary story of the formidable Ranthambore Fort. The fort is open to all tourists from 6 a.m. in the morning to 6 p.m. in the evening. You can come here in a jeep or you can come in your personal car or motorcycle. The fort entrance is right at the opposite end of Jogi Mahal Gate, the entry gate of Zone 3. There is no entry ticket to the fort. It's free for all, but there are official tourist guides which take you along. They will give you a tour and tell you about the history of the fort. The price for the guide is Rs 650, but it is negotiable. The history of Ranthambore is filled with the bravery and kindness of King Hamir Dev, the betrayal of his 3 commanders, and the conquest of this fort by Alauddin Khilji. And all of this happened only because King Hamir Dev decided to offer shelter to Muhammad Shah, Alauddin Khilji's biggest enemy. But there is no fun in listening to this story from me. The story sounds best in the local language of our expert from Ranthambore. Please listen carefully to fully understand the history of this fort, and you will be blown away with how much more Ranthambore has to offer its visitors. ये फोर्ट 1600 साल पुराना है। राजस्थान का 2nd नंबर का फोर्ट है। 1st नंबर का चित्तौड़गढ़ का फोर्ट है, वो 13 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। ये 7 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी और राजा हमीर की स्टोरी है। अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था, उसका नाम था सरदार मोहम्मद शाह। उसने गद्दारी की, अलाउद्दीन खिलजी ने उसको बंदी बना लिया। वो चालाकी करके वहाँ से भाग निकला। जैसे ही वहाँ से भागा, अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे भारत में ऐलान कर दिया कि जो भी मेरे दुश्मन को शरण देगा वो मेरा दुश्मन होगा। इस बात को लेकर के वो पूरे भारत में घुमाया, उसे कहीं भी शरण नहीं मिली। क्यों? कि अलाउद्दीन खिलजी एक शक्तिशाली राजा था और एक बदमाश टाइप का भी राजा था। उसके डर के मारे किसी भी राजा ने उनको शरण नहीं दिया।
वो चलता फिरता रणथंभौर आ गया। रणथंभौर राजा हमीर देव जो थे, एक धार्मिक प्रकृति के राजा थे। जब वो राजगद्दी पे बैठे थे तब उन्होंने 2 प्रण भी किए थे। पहला प्रण, जो मेरी शरण में आएगा उसको शरण दूंगा। दूसरा, जो मेरी स्टेट में गरीब होगा उसकी मैं सहायता करूंगा। तीसरा, अलाउद्दीन खिलजी पहले यहाँ एक दफ़ा अटैक कर चुका था तो यहाँ से हार के गया था। तो तीनों प्रश्नों को लेकर के जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति सरदार मोहम्मद शाह रणथंभौर आए, राजा हमीर देव ने उनको शरण दे दिया। जब अलाउद्दीन खिलजी को पता चला कि मेरे ही दुश्मन ने मेरे दुश्मन को शरण दे दिया तो मैं शक्ति बल से यहाँ नहीं जीत पाऊंगा, तो मैं इनसे दोस्ती कर लूँ। तो उन्होंने दोस्ती का पैगाम भेजा और राजा हमीर ने फिर ठुकरा दिया कि हम आपसे दोस्ती नहीं करना चाहते। फिर उन्होंने लड़ाई का पैगाम भेजा, तो लड़ाई का पैगाम राजा हमीर ने स्वीकार कर लिया। इस बात को लेकर के यहाँ 12 साल कंटिन्यूस लड़ाई चली, लड़ाई में हारता रहा। तो यहाँ उसने सोचा कि अब मेरी लड़ाई से पार नहीं पड़ेगी, तो उसने एक चालाकी सोची। यहाँ के 3 सेनापति थे, उस सेनापति को पटाया, उनसे कहा भाई कैसे भी करके तुम रणथंभौर में हमारी विजय करवा दो एक बार, यहाँ के राजा हम तुम्हें बना देंगे और हम वापसी दिल्ली रिटर्न हो जाएंगे, हमें केवल हमारा दुश्मन चाहिए सरदार मोहम्मद शाह। इस बात को लेकर के यहाँ के 3 सेनापति राजी हो गए। अब राजी तो गए, पर पहले आमने सामने लड़ाई होती थी तीर कमान वगैरह से, तो अपने मालिक के साथ बरसों रहे, खाया पिया, तो उनके सामने तीर कमान लेके कैसे खड़े हुए, ये इनके साथ एक समस्या आ गई। तो इनके पास एक गुप्त मंत्र था, उस गुप्त मंत्र की सहायता से इन्होंने लड़ाई भी नहीं करी, हराया भी नहीं, बाकी राजा को नष्ट वष्ट कर दिया, अधूरा कर दिया। वो कैसे कर दिया? पहले तो एक इनके पास गुप्त मंत्र था क्या, राजा जब लड़ाई में जाया करता था अपनी रानियों को कह के जाया करता था, अगर हम हार गए तो हम काले झंडे दिखाएंगे, जीत गए तो हम हरे झंडे दिखाएंगे, जैसे ही हम काले झंडे दिखाएं तुम सब मिलकर के झोर कर लेना, यानी आग लगा लेना। तो जैसे ही राजा हमीर की जीत हुई, राजा हमीर उछलते कूदते जश्न मनाते आ रहे थे। ये सामने मूर्ति खंडित है, इसका नाम है रणमल महावत। इसको लड़ाई के मैदान से उन्होंने भेजा कि अपनी लास्ट लड़ाई अपन जीत चुके हैं, अगली बार कोई लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, महलों में जाइए और रानियों को बोलो जो हमारा थाल सजा करके स्वागत करे। इसलिए वहाँ से चल करके आया और यहाँ करके काले झंडे दिखा दिए। जैसे ही रानियों ने काले झंडा देखा 13,000 औरतों ने झोर कर लिया। उनमें इनकी वाइफ भी शामिल थी जिन्होंने काले झंडे दिखाए। उनके ऊपर भी इनको दया नहीं आई, क्यों कि राजमत के चक्कर में आ गए थे, हम यहाँ के राजा बनेंगे, हमारे कई रानियाँ होगी, पूरा किला हमारे अंडर में होगा। इस चक्कर में स्वयं की रानियों को भी जला डाली। जब राजा को पता चला कि मेरी जीत होते हुए मेरे किले के अंदर काले झंडे पैरा रखें, इसका मतलब मेरे साथ कोई तगड़ी चाल चली जा रही है। राजा वहाँ से भग करके आए और यहाँ आते आते इसको पकड़ लिया, इसके हाथ पैर गर्दन यहाँ पे काट दी, बीच में गर्दन है, दोनों तरफ हाथ पैर यहीं पे काटे। इसके 2 साथी और थे, रणतीपाल रणतीभोज। जैसे इसको काटा वो दोनों आगे भगे, आगे भग करके एक गणेश पोल नाम का गेट आता है, उसको जा करके उन्होंने बंद कर दिया। राजा भी उनका पीछा करता हुआ जा रहा था। राजा इसलिए जा रहा था कि मेरी रानियों ने झंडा देखा ना देखा, आग लगाई ना लगाई, मैं उनकी जा कर के जान बचाऊं। दोनों सैनिक इसलिए भग रहे थे कि राजा ने एक को काट दिया और हमारा भी पीछा कर रहा है, हमको भी मारेगा। तो जैसे ही गणेश पोल पहुँचे राजा हमीर देव, तो वहाँ उनको गेट बंद नजर आया। राजा ने सोचा मैं अब कैसे ऊपर पहुँचूँ, कैसे मेरी रानियों की जान बचे। ऐसे बताते हैं हमारे बुझकर और शास्त्र आंखों से तो हमने भी नहीं देखा कि वो शंकर भगवान के भक्त थे। शंकर भगवान से आराधना की उन्होंने कि मेरे घोड़े को 5 मिनट के लिए अगर पवन का रूप मिल जाए तो मेरी रानियों की जान बचा दूँ। ऐसे बताते हैं कि वो शंकर भगवान की शक्ति से घोड़े ने उड़ान लिया और ऊपर पहुँचे, तब तक रानियाँ जल चुकी। उनकी एक लड़की थी, वो कुंवारी थी, यानी अनमेरिड। कुंवारी का झोर करना पाप माना जाता शास्त्रों में, तो उसने झोर नहीं किया। राजा के पास पारस पत्थर था, उस पारस पत्थर को लेके आगे एक पदमला नाम का तालाब आता है, उसमें कूद करके उसने अपनी जान गंवा दी, यानी जल झोर कर लिया। जैसे ही राजा ऊपर पहुँचे उसने देखा रानियाँ मर गई, बाएँ मर गई, पारस पत्थर ढूंढा तो वो भी नहीं मिला। राजा ने सोचा किला हत्यारा हो गया, ऐसे किले में रहना उचित नहीं है। ऐसा विचार करके वो शिव जी की तरफ जाता है। तो जैसे ही शिव जी के वहाँ पहुँचे तो वहाँ उनको पूजा का सामान नहीं मिला। क्यों कि जो पूजा का सामान लाने वाला था मालिक, अभी फौज के साथ नीचे नाच गाने में मस्त हो रहे हैं। अभी उनको ये पता नहीं है कि हमारे मालिक के साथ आगे ऐसी गद्दारी होगी, क्योंकि गुप्त बात थी। राजा को पता था, रानियों को पता था, तीनों सैनिकों को पता था कि काला झंडा दिखाने से ऐसा होगा, हरा झंडा दिखाने से ऐसा होगा। जब उनको वहाँ कुछ भी नहीं मिला, राजा ने सोचा मैं आज कितना बदनसीब हूँ, मेरी रानियाँ मर गई, बाएँ मर गई, पारस पत्थर ढूंढा तो वो भी नहीं मिला। राजा ने सोचा ये किला हत्यारा हो गया, ऐसे किले में रहना उचित नहीं है। ऐसा विचार करके वो गणेश जी महाराज की तरफ जा रहे थे। तो गणेश जी महाराज के पीछे 1.5 किलोमीटर नीचे एक शिव जी का मंदिर है, जहाँ पे रोज़ सेवा पूजा करते थे राजा हमीर देव। उन्होंने सोचा मैं लास्ट पूजा करके इस हत्यारे किले में वापसी नहीं आऊँगा, पीछे एक सतपोल नाम का गेट है, उससे किले के बाहर निकलूँगा।
ऐसा विचार करके वो शिव जी के वहाँ पहुँचते हैं। तो जैसे ही शिव जी के वहाँ पहुँचे तो वहाँ उनको पूजा का सामान नहीं मिला। क्यों? कि जो पूजा का सामान लाने वाला था माली, तो अभी फौज के साथ नाच गाने मस्त हो रहा। अभी उसको पता ही नहीं है कि हमारे माली के साथ आगे ऐसी गद्दारी होगी। ये गुप्त बात थी। जब राजा को कुछ भी नहीं मिला, राजा ने अपनी तलवार खींची और शंकर भगवान के हाथ जोड़ के, सर मेरे पास अब आपके लिए कुछ नहीं बचा, मैं आपको फूल की जगह अपना सिर चढ़ाता हूँ। तो राजा ने अपना सिर चढ़ा दिया। दोनों सैनिक सामने से देख कर आए, राजा के पास आए, राजा की तलवार उठाई, तलवार उठा के वापसी वहीं पहुंचे जहाँ लड़ाई का मैदान था, जहाँ अलाउद्दीन खिलजी हारा हुआ पड़ा हुआ था। वहाँ जाकर अलाउद्दीन खिलजी को सारी कहानी सुनाई कि राजा मर गए, रानी मर गए, सब मर गए, आपके लिए के ऊपर चढ़ाई कीजिए, आपका जो दुश्मन है सरदार मोहम्मद शाह उसको कब्जे में कीजिए। तब दूसरे दिन 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ से चढ़ाई की। सबसे पहले उसका दुश्मन था सरदार मोहम्मद शाह, उसको कब्जे में किया, उसकी कत्ल की। उसके बाद दोनों सैनिक जिन्होंने उनको जिताया था, सारी कहानी सुनाई थी, उनको उसने बंदी बना लिया। बंदी बना करके किले का सारा राज पूछ लिया, कहाँ से गुप्त रास्ते हैं, कहाँ खजाने, कहाँ बारूद है, सारा पूछ करके और एक सैनिक को बुलाया और उसको उड़ा दिया। अब जो सिंगल सैनिक बचा हुआ था वो अपने मन में खुश हो रहा था कि अब रणथंभौर का राजा मैं बनूंगा, कोई बचा ही नहीं है। तब उसका नंबर आया था, उसने कहा सर आपकी सारी शर्तें हमने पूरी कर दी, आप हमारा वादा निभाइए जो आपने हमसे किया था, आप यहाँ से दिल्ली रिटर्न हुइए और यहाँ की राजधानी मुझे संभलाइए। तब अलाउद्दीन खिलजी का जवाब मिला, भैया तुम तुम्हारे मालिक के ही नहीं हुए, तुम मेरे कहाँ से होंगे। ऐसे कह करके उसको भी उड़ा दिया। ये बड़ी दुख भरी कहानी है, लालची कहानी है और दगाबाज कहानी है। यहाँ पे एक दोहा भी लिखा उन्होंने कि दगा किसी का सगा नहीं और नहीं मानो तो कर देखो, जिसने जिसके साथ दगा किया जरा घर पे जाके देखो। तीनों सैनिकों ने अपने मालिक के साथ गद्दारी की, दगा किया, तीनों का ही कुटुंब सहित नाश हो गया। जय हिंद। एक तो ये चट्टान हाथी जैसी है, दूसरा हाथी के चलाने वाले इनका जो श्रृंगार होता था वो इसके ऊपर रहते थे, इसलिए इसको हाथी पोल का दर्जा दिया गया। साथ हुई थी उससे मधु के साथ में था। ये जोन नंबर 3 है सामने, इसमें 3 तालाब है बड़े बड़े, जंगली जानवर ज्यादा होते हैं तो टाइगर दिखने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। Zone 3, the most beautiful zone of Ranthambore. Currently owned by daughter of Arrowhead, tigress called Riddhi, this zone is a must visit. The history of this fort spreads further into this zone, and you can witness the same from ancient remains, the iconic talabs, and the mesmerizing flora and fauna. यहाँ से टाइगर देखा आपने? कई दफ़े देखा था, एक दफ़ा नहीं कई दफ़े। यहाँ से अब तो पानी इसमें ज़्यादा है, अभी गर्मियों में पानी कम हो जाता है तो इसके किनारे किनारे पे खूब जंगली जानवर, दो हो जाती है छोटी छोटी दो, उसको दो को खाते रहते हैं। टाइगर उधर से आता है, सारे भगदड़ मच जाती है एकदम। अच्छा, ऐसा सीन खूब देखा हमने। आजकल यहाँ से रिद्धि दिखती है। हाँ, कल तो मैं बुकिंग पे ही दिखा ही, वहीं फर्स्ट में चल घुसते ना बड़ा गेट से, उसके उल्ली साइड ही वहीं से टाइगर दिखा रहा हूँ। सुल्ताना थी। हाँ, आपको लगती है। इस फोर्ट में आपने कभी लेपर्ड वगैरह देखे? खूब देखे, 2 जोड़े हैं इसके अंदर। लेफ्ट कहाँ दिखते हैं? ऊपर घूमते रहते हैं। गर्मियों में ज़्यादातर पानी पीने तालाब में ज़्यादा आते हैं। कई दफ़े हम जैसे हम जाते हैं नहीं, जैसे अपन चल रहे हैं आगे से निकल के इधर उधर परेशान नहीं करते? नहीं परेशान, क्रॉसिंग करके कई दफ़े यात्रियों के साथ। ये लंगूर भी परेशान नहीं करते? नहीं करते, खाने की चीज़ जरूर लेते हैं, कुछ खिलाना चाहो तो, बाकी ऐसे करते। और कोई अच्छा टाइगर का किस्सा सुना ना यहाँ से? कुछ ऐसा हुआ आपके साथ या एक आपके बार गाँव? मछली नाम की टाइग्रेस हाँ। उसने यहाँ मगरमच्छ को पकड़ कर एक चीज दी। आपने डिस्कवरी में देखा होगा उसको। हाँ हाँ। हमने तो टाइगर यूँ देखे हैं सर, यूँ अभी बैठे बैठे घास काटते नहीं, घास काट करके इधर से यूँ पटकते हैं, ऐसे पटकने लगा, पीछे मेरे टाइग्रेस बैठी। कौन सी थी? T17 नाम।
17। अब फिर बताओ क्या क्या किया आपने? क्या किया जाए, बताओ, आप बताओ क्या उपाय है उसका, कोई उपाय नहीं। उसकी आंखों में देख के धीरे धीरे पीछे आप बताओ, हाँ आपको बस बताओ। वही किया मैंने, क्या जो किया? आपने कहा ना, ये बैठा बैठा जैसे यूँ घूम करके मैं यूँ घूमा और यूँ उसकी तरफ देखता रहा, यूँ पीछे हटता, फिर वहाँ जाकर के इतनी दूर जाकर के मैं खड़ा हुआ, मैं लट पड़ा था, मैंने लट उठाया, जैसे लट उठाया होगा यूँ करके मैंने किया, अब निकाल सकता अब नहीं तो डरने वाला होता है ना, तो वो भगता तो वो भी भगता पकता तो ऐसा होता है। अब हम डरते नहीं, क्योंकि हम तो खूब देखा रात भर, बचपन से। पूरी रात भर जंगल में घूमता था पहले। कब की बात है ये? 17 वाली? 17 वाली है ये, 3-4 साल पहले की। 3-4। ये तीसरा नंबर का गेट है, इसको गणेश कॉल का दर्जा दिया गया है। इसको हम कन्फ्यूज गेट भी कहते हैं। कन्फ्यूज क्यों कहते हैं? सामने से गेट नजर नहीं आता है। गणेश जी महाराज की जो मूर्ति है किले के एंड में है, तो उन्होंने सामने एक गणेश जी महाराज की मूर्ति रखी है। दूसरों सामने से देखता है कि गणेश जी महाराज आगे, इसका मतलब किले का एंड हो गया। यही गेट सैनिकों ने आके बंद किया था कि घोड़े के निशान बताते हैं। कहाँ तक सत्य कहाँ तक झूठा आंखों से हमने भी नहीं देखा, बाकी ऐसे बताते हैं। टप्पा मारा, उड़कर ऊपर पहुंचे, तब तक रानियां जल चुकी थी। उनकी एक लड़की थी, वो कुंवारी थी। कुंवारी का जोहर करना पाप माना जाता है शास्त्रों में, तो उसने जोहर नहीं किया। राजा के पास पारस पत्थर था, उस पारस पत्थर को लेके आगे एक पद्मला नाम का तालाब आता है, उसमें कूद करके उसने अपनी जान गंवा दी, यानी जल जोहर कर लिया। सारे गेट पहले हाथियों से तुड़ाए जाते थे, तो हाथी को भगने के लिए इतनी जगह नहीं छोड़ी जो उसका पावर बन जाए। फिर भी ज़्यादा ताकत लगाता, हर गेट के अंदर उनके लिए सरिये लगा दी। इनसे घायलों की वापसी रिटर्न हो जाता था, गेट को फिर तोड़ पाता। We have come halfway to the fort, and every time we hear this story, we get goosebumps. What's next to come is the viewpoint from where you can see Zone 3 and 4 of the park. चौथा नंबर का गेट है, हम इसको स्वागत गेट के नाम से पुकारते हैं, हम इसको भूल भुलैया कन्फ्यूज गेट के नाम से पुकारते हैं, हम इसको अंधेरी दरवाजे के नाम से पुकारते हैं। देसी भाषा में इसको तोरण गेट के नाम से भी पुकारा जाता है। उसी हिसाब से इसको तोरण गेट का दर्जा दिया गया। राजा जब नीचे से आया करता था, रानियां ऊपर से फूल बरसाया करती थी, इसलिए इसको स्वागत गेट का भी दर्जा दिया। ये चौथा नंबर का गेट है, इसको स्वागत गेट का भी नाम बताया दिया। इसको कंफ्यूज गेट क्यों कहते हैं? गेट है कि दरवाज़ा दो है, इधर से खुलता है तो इधर का बंद हो जाता है, इधर से वापसी रिटर्न होता है तो ये बंद हो जाता है, ये खुल जाता है। इधर गहरी खाई थी, वो भी घास फूस पत्तों से छिपा के रखते थे। जैसे ही दुश्मन इसको खोलता था, सीधा खाई के अंदर जाता था, या तो खुद मर लेता था या फिर ऊपर से उसको तो घोंस लिया करते थे। कि ऊपर खुला इसलिए छोड़ा है कि दुश्मन यहाँ तक पहुँच भी गया कई भांति, तो ऊपर से गर्म पानी तेल करके इसको ऊपर फेंका जाता था, उसको ऐसे नट किया करते थे। ये 7 दरवाजे हैं, इनमें सब में गेट होते थे, बिल्कुल अंधेरा रहता था, इसलिए इसको अंधेरी दरवाजे के नाम से पुकारा। Every nook and corner of the forts in ancient India were built with a purpose. The purpose to fight off the enemies and to help the king rule the kingdom better. As told by the guide, nobody from today's world saw it live, but the stories sound real and interesting at the same time. को देखने के लिए, मानने के लिए, अंदर वाला देख सकता है, मार सकता है, बाहर वाला देख भी नहीं सकता, मार भी नहीं। अलग अलग है देखने के लिए।
इसका मैप है 7 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इसमें बड़े बड़े 5 तालाब भी हैं। नीचे वाले अलग है, ये किले के अंदर है। अभी अपन यहाँ से यहाँ हैं, ये गणेश जी महाराज का मंदिर यहाँ तक पहुँचे। इसमें मैप में ज़्यादा लंबा दे रखा है, बाकी यहाँ तक ही है। पद्मावती तालाब क्या? ये है, आगे बताएंगे। वो राजा की लड़की पारस पत्थर लेके उसमें कूदी थी। ये झूला महल है, यहाँ पे शादी वादी का प्रोग्राम होता था उनका, क्योंकि गांव में शहर में शादी होती थी। राजा रानी यहाँ बैठते थे, दूल्हा और दुल्हन आशीर्वाद देते फिर उनके घर जाया करते थे। ऐसा यहाँ का नियम है। Okay, now we are headed to the viewpoint from where we can see the kingdom of current rulers of Ranthambore. King Hamir Dev lost his life to betrayal. Alauddin eventually met his fate, and the 3 commanders got what they deserved. But all this is in the past now. Today, Ranthambore is formidable because only an idiot can dare to enter the territory of 80 plus tigers. ये देखो यहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू है। ये जो भी महल है रेड कलर का, यहाँ पे 3 वीआईपी कोटे बने हुए हैं। वीआईपी लोग बैठ करके चाय वगैरह पी करके जाते हैं अभी भी। हाँ, ले लिया था। ये 3 तालाब है, 2 तालाब नज़र आ रहे हैं, एक एंड में है, वो नज़र नहीं आ रहा। ये जोन नंबर 3 और जोन नंबर 2 इसके पीछे है घूम कर। एंट्री यहीं से है। ये तीनों तालाब के नाम क्या? इसका नाम है पद्म तालाब, उसका है राजबाग, उसका है मलक तालाब, एंड में जो नज़र नहीं आ रहा। T24 नाम का टाइगर था और बहुत ही मस्त टाइगर था इस एरिया के अंदर। उसके अलावा सब टाइगर उससे छोटे थे, मतलब और पावरफुल भी कम थे, तो वो पूरे एरिया के अंदर घूमता रहता था। पर वो आदमखोर हो गया। आदमखोर होने के बावजूद उसको यहाँ से बाहर निकाल दिया गया। और कोई आपके साथ टाइगर का किस्सा, कभी साइकिल से आ रहे हो कुछ? हाँ, हम एक दफ़े यहाँ से मोटरसाइकिल से जा रहे थे, मैं और एक नरेश नाम का लड़का था, तो हम दोनों जा रहे थे। तो शाम का टाइम था, जैसे ही हम क्रॉसिंग कर रहे थे उधर साइड से वो टाइगर कूद करके हमारी मोटरसाइकिल के ऊपर, हमारे पैर के ऊपर आके पड़ा। यहाँ यूँ करके जो माथा हिला के और फिर वापसी रिटर्न हो गया। क्यों कूदा? वो इसलिए कूदा कि वहाँ से ये ढलान थी, ये ढलान से यूँ निकलने के लिए, अब उसको पता नहीं कि इधर से हम आ जाएंगे, तो वो जैसे ये कूदना उसका तो हुआ कूदना और हमारा हुआ चलना। बाइक गिरी नहीं? नहीं, वैसे की वैसे खड़ी थी और वो निकल गया। टाइगर कभी नुकसान नहीं करता इंसान। Now we have almost reached the top of the fort and close to the Ganesh temple. There are around 5 ponds inside the fort as well, different from the 3 we saw in zone 3 of the park. The guide told us that in summers, a leopard bear comes to these ponds to drink water. Throughout the route of the fort, there were cleaners working to keep the heritage clean. A lot of visitors visit the Ganesh temple, and it is important that we do not litter. Carry a bag with you and dump any garbage inside that. Once you come down, you can throw it away in the garbage bins.
उधर उनका कोर्ट लगता था। अलाउद्दीन खिलजी आ गया था 1301 में, फिर उसने ये दरगाह बना दी। अब गणेश जी महाराज के दर्शन करेंगे, त्रिनेत्र गणेश जी। These entrance stairs you see take you to the Ganesh temple. There are two routes to reach the temple, and we took the longer one to see the fort and learn more about its history. Ganesh temple of Ranthambore has major significance in the Hindu religion. ये पुराने टाइम का बाजार है। यहाँ पे 8 दिन में एक हाट लगता था, जिसको भी सामान इधर भी है, इधर भी है। अरे गणेश जी का मंदिर इधर भी है, इधर भी है। अरे फिर वही बात, 8 दिन में एक दिन हाट लगता था, जिसको सामान खरीदना होता था। 8 दिन का इकट्ठा खरीदते थे, जिसके पास कम पड़ जाता था एक दूसरे को दान दिया करते थे। वो भी बार्टर सिस्टम, यानी वस्तु की जगह वस्तु। If you imagine a current day temple, you know how before entering the temple there are shops at both sides of the road. This is something similar. This alley-like area is the place where people used to set up a marketplace. There were no currency used, rather barter system. They would exchange clothes and other things. If I close my eyes and use my imagination, I can feel how the world would be like in that era. A world with different types of pleasures and problems. A world with more tigers than we have now. Visiting this fort was on our to-do list for a long time, but every time we came to Ranthambore, we only focused on jungle safaris. This time, we planned in a way that we can visit this fort. Be mindful that this fort is around 150 stairs, so before deciding to come here, make sure you're ready for this. You need a total of 2 hours to enjoy the fort nicely. Even without a guide, it makes no sense to simply rush to the temple and come back. You must spend time at every iconic spot and feel what it was like to live in this fort hundreds of years ago. During our visit to Ranthambore, we went to zones 2, 3, 4 and 5. In total, we saw 4 different tigers. We are working on our wildlife vlogs and you will get more videos on our channel soon. So if you are new to the channel, please subscribe and hit the bell icon. Also, a lot of people who visit Ranthambore are not sure how to make a booking, which zones to book, and how to plan a budgeted trip. We have videos on all these topics. The links are in the video description. Please watch them and let us know if you have any questions or doubts. For those who don't know, this Ranthambore fort was declared UNESCO World Heritage in 2013. There are so many battles this fort has seen. If only the walls could speak what they have witnessed in the past centuries. उस बाई का नाम पद्मा था, इसलिए इस तालाब का नाम पद्मला रखा गया है। पद्मला। Now we are a few hundred meters away from the Ganesh temple. As believed in Hindu mythology, before the start of any auspicious work, Hindus take blessings from Lord Ganesh, and we were here to do the same. To our left is the pond called Padmala. The water looked so blue and clean only because it is untouched by humans. Everything we humans touch gets destroyed. If you are watching this video from your homes and cities, look around and compare. Anyway, it's now time to get the answer to the most important question.
How did Ranthambore get its name? Hear the expert talk about it. ये सामने लड़ाई का मैदान है, इसको रणभूमि बोलते हैं। बीच में नाला, इसको भंवर बोलते हैं। अपन जो खड़े हैं 7 किलोमीटर की एक सिंगल पहाड़ी है, एक होने के नाते स्तंभ यानी खंबा बनाया इसको। रण, भंवर और थम तीनों को मिलाकर के रणथंबोर नाम दिया गया। कोई कहता होटले ज़्यादा है, कोई कहता टाइगर ज़्यादा है, इसलिए इसका नाम रणथंबोर है। बाकी तीनों चीज़ों को मिला करके ही इसका नाम रणथंबोर है। तो वो है रण, वो लड़ने की जगह। हाँ, ये बीच में नाला, इसको भंवर। ये 7 किलोमीटर की एक सिंगल पहाड़ी, हाँ। जिस पर पूरा किला बसा हुआ। हाँ। एक होने के नाते स्तंभ यानी खंबा बनाया था। रण, भंवर और थम, रणथंबोर। रणथंबोर नाम। After almost 1 hour of climbing, we finally reached the Ganesh temple. Every year, lakhs of tourists visit the temple, and most of them even come walking to the temple with no fear of tigers. The tigers have never harmed anyone going to this temple. Here's the thing with tiger attacking humans. If you are alone in the jungle, if you are walking through the jungle at night, or if you bend down and look like a prey to the tiger, it is bound to attack. We have to understand that tigers are built to kill, and if we enter in their territory, it's we who are at fault and not the tiger. No matter how hard it is, always keep calm in front of a wild tiger. Even if you are on a safari jeep, maintain silence and enjoy watching the tiger. Ranthambore Fort is surrounded by these langur monkeys. There are so many of them all around the fort that it feels as if they are guarding the fort and the Ganesh temple. But there are other reasons too why so many monkeys have invaded this fort and prefer living here. One is the safety from the predators. There are no tigers here on top of the fort. Even the leopards rarely come here. The langur monkeys are safe and can raise their family at peace. Second reason is the abundance of food. Most pilgrims who visit the fort buy some prasad and feed these monkeys. For monkeys, this is quick, easy meal. Throughout the journey, you can see many people feeding these monkeys. These langur monkeys are harmless. Even if they come close to you, please don't panic or run. Just stand still and they would pass by. Also, avoid carrying open food for they might come and snatch it from you. And most importantly, don't tease them. After taking blessings from Lord Ganesha, we move forward to get down from the fort. Even though this was the month of February, we were drenched in sweat. So please be careful of what time of the day you choose to climb the fort. Watching the sunrise and sunset from here would be a great experience. There are a lot of localites who offer drinking water on the way. You can drink water if you forget to carry. In return, they would expect some cash, like rupees 10 or 5. As we move further in the fort, we got some news from our friends in the park. Ranthambore is usually booked 90 days in advance, and with the increasing number of tigers and popularity, the forest department is planning on adding 5 additional zones to the park. Currently, there are 10 zones in the park, out of which 7 have frequent tiger sightings. With 5 more zones, the pressure on the core zones would ease out, and this would further promote tourism in Ranthambore. Now towards our right is the garden where there used to be gatherings in the past.
The king and queen would visit sometimes while the park was majorly used by kids to play, and on the left side, the dome-like structure you see is the place where there is Shiv temple as well. Because we were getting late for our evening safari, we could not visit the Shiv temple, but we went up the stairs to capture the view from there. One more thing to note here is that you are only allowed to enter the fort road if you visit the fort. If you simply drive your car on the fort road in search of a tiger or wildlife, someone from the forest department will complain and you will be charged a fine of rupees 5,000 or even more. A lot of locals are always keeping an eye on you, and any misbehavior can go against you in the jungle. As fascinating as it sounds, it is extremely challenging for the Forest Department of Rajasthan to keep Ranthambore as is. The tiger numbers are ever increasing, and with the pressure on habitat, tigers are moving out towards the villages. Moreover, the shifting of tigers to other reserves like Sariska or Mukundra has not been as successful as the Forest Department expected. And finally, there are the poachers who constantly try to hunt down tigers for selling in the black market. In this whole scenario, our role is to come as responsible tourists, enjoy the wildlife, and take back with us the glorious stories of Ranthambore, which we must share with others. Now that foreign tourism is open, we will see more of foreigners visiting this park. Be very respectful towards them as they contribute big time to the tourism of Ranthambore. If we misbehave with them, they would simply stop coming. Now this is our final climb to this side of the fort. After this, we got down very quickly and went for our first safari of this trip. We hope you enjoyed this virtual tour of Ranthambore Fort and learned something about its history. Let us know in comments if you have been to this fort earlier. If not, are you convinced to go once on your next trip to Ranthambore? Thank you for watching the video till the end. We will be back soon with more such wildlife content. Till then, keep discovering Wild Paws.